हाँ तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है या आगे दिसंबर कभी भी होने वाला है, उन सभी के लिए काफ़ी बेटर क्लास लेकर के आया हूं। और आज जो है मैथ पेडागोजी का प्रथम सेशन मैं शुरू कर रहा हूं। काफ़ी लोगों का कमेंट चल रहा था कि सर मैथ क्यों नहीं शुरू कर रहे, तो अब सब साथ में मिसलेनियस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का जो पेपर है वह 21/1/2022 का पेपर मैं लेकर के आया हूँ। इस पेपर को पूरे आसानी से देखिए, मैथ पेडागोजी जो होता है ना, उसको अगर आप अच्छे से अगर करते हैं तो पूरा का पूरा 15 में 15 नंबर उठा सकते हैं। और 46 नंबर इसका नंबरिंग होता है, वहाँ से पेडागोजी शुरू होता है 60 तक। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे मैथ ट्रिक से पढ़ेंगे, उसके बाद मैथ के पेडागोजी का यहाँ क्लास में ऑपरेशन होगा। ठीक है, पूरा चीर फाड़ करके बताएंगे कि भाई कैसे आप लोग कीजिएगा कि आपका सही चला जाएगा और पूरा का पूरा सही होगा। तो चलिए भैया शुरू करते हैं मज़ेदार तरीका से। चलिए, प्रथम प्रश्न है, प्रश्नों को देखना है अच्छे से। प्रश्न कहता है कि कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया। ठीक है भैया, 35 लिखने के लिए कोई टीचर है, आप ही है, कह दिए। तो कुछ ने 305 लिखा, माने 30 + 5। वो बच्चा जो लिखा ना, वो अपने तरीका से सही लिख रहा है। 30 + 30 और 5 35 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। तो अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? आप एक टीचर बनने जा रहे हैं दोस्तों, तो आप इसको कैसे संबोधित करेंगे, पूरे ध्यान से बताएं। यह बताकर कि गलत है और उससे सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। कहीं भी ये बात बोलेगा गलत है और सही है, ये बात कभी भी सही नहीं होता है, वो गलत जाता है। ठीक है, पूरे ऑपरेशन करके बताऊंगा। मैं आज काफ़ी शांत मूड में हूँ और आप लोग को इतना बेटर तरीका से बताऊंगा कि मज़ा आ जाएगा क्लास को करके। और दूसरी बात कह रहा है क्या कि श्याम पट पर सही उत्तर लिख करके, मैंने अभी अभी बोला आप लोगों को, सही उत्तर गलत उत्तर आज तक कभी सही हुआ ही नहीं है और ना कभी सही होगा। ठीक है, अब रहा तीसरा ऑप्शन कि उसको अपनी कॉपी में 10 बार लिखने के लिए करना। मेरे दोस्तों, आप लोग कोई प्राइवेट टीचर नहीं है, आप लोग एक सरकारी टीचर बनने जा रहे हैं। 10 बार 5 बार, ये जो टीचर जो लोग होते हैं ना, ये प्राइवेट टीचर लोग ऐसे करते हैं कि 10 बार लिख के लाना है इसको। ये बात सबसे घटिया बात है, आपका गलत होता है। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझा करके, सबसे बेटर दोस्तों बच्चों को मूर्त पदार्थ दिखा करके पढ़ाना। ठीक है, तो मज़ेदार तरीका से 46 का नंबर देकर के जो लोग उत्तर दिए हैं डी, सभी का सही जा रहा है। कभी भी नंबर इस प्रकार से दीजिए और उत्तर इस प्रकार से कीजिए। ठीक है, मैं प्रत्येक व्यक्ति का कमेंट देखता हूं। और जो लोग बाद में देखते हैं मेरा क्लास, मेरे दोस्तों सुन लीजिए, ऑफलाइन बाद में देख लेते हैं मेरा क्लास, सभी कोई मेरे दोस्तों क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करे कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं और बताइएगा कि 15 पेडागोजी में आपका कितना सही गया। ये बात जो है ना, हमेशा कमेंट करना है आपको, यदि आप ऑफलाइन से अब देख रहे हैं तो। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण, मेरे दोस्तों प्रतिचित्रण बोलते हैं मानचित्र को। मानचित्र के कौन से पहलू विद्यमान है, आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार तरीका से बताना है। ऑप्शन बोलता क्या है, मानचित्र का अर्थांकन करना। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, अर्थ के बारे में समझिए कि कौन सा अंक क्या चीज़ बता रहा है। बिना पैमाने वाली बात भी आपका सही जाएगा। देखिए, जब बिना पैमाना वाला, तो पैमाना भी यहाँ दिया हुआ है। बिना पैमाना पैमाना दोनों हो गया तो बेटर है। लेकिन भाई अगर कोई अकेला रहता वो सही होता? नहीं होता। अगर दोनों है तो सही है। संकेतों का प्रयोग, मेरे दोस्तों एक और चीज़ देखना है, एक चीज़ और देखना है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें 3 ही ऑप्शन सही करना है कूट के हिसाब से। तो अब रहा कि भाई कूट के हिसाब से भी चलना पड़ता है सीटेट में। तो चलिए फिर से करते हैं। मानचित्र का अर्थांकन सही है, बिना पैमाना वाला सही है ना। मानचित्र के लिए
संकेत का प्रयोग करते हैं कि भाई हाँ यहाँ से ट्रेन का लाइन गुजरा है, यहाँ से नदियाँ गुजरी है, ठीक है, ये भी सही है। पैमाने के अनुसार आलेख खींचना ये मानचित्र के लिए सही नहीं होगा, पैमाने के अनुसार, ठीक है। तो ये बात को याद करके रखे तो आपका उत्तर सबसे बेटर बी पर जाएगा। जिन्होंने बी किया सही जा रहे हैं। देखिए पैमाना बिना पैमाने वाली बात में शुरुआत में जो मैंने बोला है वह एक जगह सही होता है, ठीक है, लेकिन मानचित्र के लिए पैमाना सही नहीं जाता है, ये याद रखना है। मानचित्र के लिए पैमाना सही नहीं जाता है मेरे दोस्तों। तो आज का जो क्लास है वह ट्रिक और ऑपरेशन के साथ है, पूरा ऑपरेशन चीर फाड़ के बताऊंगा। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, एक बार लाइक ठोक दीजिए। और काफ़ी लोग सब्सक्राइब करते हैं लेकिन बगल में जो घंटी होता है उस घंटी पर, ऊपर वाला घंटी पर क्लिक करना है। 3 घंटी आएगा, जो ऊपर वाला घंटी पर क्लिक करना है, ठीक है, तभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, आप लोग शामिल हो पाइएगा। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। देखिए 1 to 5 में मेरे दोस्तों क्या क्या चीज़ नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अनुपात की पढ़ाई नहीं होती है। 1 to 5 में कोण की पढ़ाई नहीं होती है। 1 to 5 में पूर्णांक की पढ़ाई नहीं होती है मेरे दोस्तों। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्णांक। जिन लोगों ने ये किया है सही जा रहे हैं, बाकी सारे ऑप्शन का पढ़ाई होता है यहाँ पे 1 to 5 में। नेक्स्ट प्रश्न मेरे दोस्तों कहता है कि मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में किन अवधारणाओं को समझने के लिए किया जाता है। सबसे पहली बात क्वेश्चन को समझना है, मानकों का प्रयोग बोल रहा है ना, तो चलिए भैया हम खोजते हैं मानकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्या खोज लिया जाए भैया। हाँ तो याद रखना है आपको, कभी भी इस प्रश्नों का नोट कैसे बनाएं तो इस प्रकार से लिखिए मानकों का प्रयोग, मानक का प्रयोग लिख करके हाइफन दीजिए और उसको लिख लीजिए संख्या बोध भिन्न और प्रतिरूप के लिए किया जाता है। ये आपको नोट करना पड़ेगा। मानक वाला कभी भी क्वेश्चन पूछेगा संख्या बोध भिन्न और प्रतिरूप वाला आपका आंसर जाएगा। मानक में कभी भी आयतन का काम नहीं होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, और ना ही आपको स्थानीय मान की बात होती है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर जिन लोगों ने ये किया उन सभी का सही जाते हुए काफ़ी मज़ेदार तरीका से बताऊंगा, आप लोग घबराए नहीं। हाँ जो लोग सीटेट तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना करके रखे हैं और आपके जो दोस्त तैयारियां कर रहे हैं उनके पास एक बार शेयर कर दीजिए, सभी कोई एक बार सभी कोई शेयर करके चले आइए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। समस्या समाधान में लड़के लड़कियां से अधिक योग है। भाई यहाँ पे अधिक योग है, ये बात कितना गलत बात है। क्या लड़का लड़की से अधिक योग है? आप ही लोग बताइए, ये जो भावना है वह पक्षपात का है कि नहीं है? तो क्यों मारेंगे भाई? देखिए मेरे यहाँ यही ऑपरेशन का तरीका है, पूरा ऑप्शन का ऑपरेशन किया जाएगा तब पकड़ में आता है। और उसके बाद कहता है ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को गणित कठिन लगता है। अच्छा एक बात बताइए, जो गांव से आता है उसको गणित कठिन लगता है, जो शहर से आता है बड़का तिस्मार खाए हैं, तो ये भी बात गलत हो गया, ठीक है। तो कहीं भी आपको लगे कि यहाँ भेदभाव चल रहा है, चाहे वह भेदभाव लड़का लड़की हो, गांव शहर हो, गलत होता है। अध्यापक के विचार के असर गणित सीखने वाले के प्रदर्शन पर पड़ता है। हाँ अध्यापक बोले तो आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो असर है वह सीखने वाला पर पड़ेगा, आप कैसे सिखा रहे हैं। तो सबसे बेटर उत्तर जो हो रहा है यहाँ 50 का सी हो रहा है, ठीक है भैया। हाँ पूरे ध्यान से करे और घबराए तो पहले है, घबराना नहीं है मेरे क्लास में, क्योंकि मैं टोटल सिलेबस खत्म कराऊंगा और ये मेरा वादा है,
ठीक है, चाहे जो हो जाए। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को रेगुलर 7:30 पर क्लास चलता है और एक क्लास 8 बजे भी चलता है। तो 2 क्लास चल रहा है आजकल, तो दोनों में देख लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो दोनों का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। कभी एक चलता है, कभी ये 8 बजे चलता है, कभी 7:30 में चलता है। ये बात को नोट करके रखिएगा। उससे अच्छा रहेगा कि आप सब्सक्राइब करके घंटी पर दबा दीजिए, अपने आप आपके मोबाइल में जाएगा भैया, आप देख पाइएगा क्लास को। ठीक है। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अंक पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना उत्तम है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आंकड़ों की बात जो करता है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था और ये ट्रिक इतना बेटर ट्रिक है कि कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। ट्रिक क्या है? तो आंकड़े वाली बात में आंसर में सर्वेक्षण होता है। बोले तो आंकड़ों का सर्वेक्षण किया जाता है। ये बात आप माइंड में बैठा करके रखें तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। यही है मेरे यहाँ जो मैं ऑपरेशन करता हूँ, उसी से मैं निकाल के खुद से रखा हूँ कि क्या रहेगा तो क्या आंसर जाएगा। तो आंकड़ा रहेगा तो आंसर क्या जाएगा मेरे दोस्तों? सर्वेक्षण आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए, और वो भी 100% सही जाएगा। मैं जो बताऊँगा बेटर बताऊँगा, मज़ा आ जाएगा क्लास करके। अब ये जो है प्रश्न सीटेट और वैज्ञानिकों में बहुत बड़ा विवाद वाला प्रश्न है, जो आज सीटेट कुछ मानता है और वैज्ञानिक लोग कुछ कहते हैं। तो चलिए भाई, एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार, मान लीजिए एक समोसा है, उसका आकार त्रिभुज के जैसा है, वह विवेचन में वेन हीले के किस स्तर पर होगा। तो समोसे को क्या कह रहा है बच्चा? त्रिभुज कह रहा है। तो त्रिभुज का ज्ञान उसके अंदर आ गया है। बोले तो ज्यामिति का नाम जानता है। तो वेन हीले के अनुसार ज्यामिति के जो भी बच्चा नाम जानता है उसको स्तर 1 में रखा जाता है, विश्लेषण स्तर में। लेकिन सीटेट क्या कहता है समोसे वाले प्रश्न को? सीटेट कहता है कि स्तर 0, क्योंकि अब इसका भी थॉट देखिए। एक विद्यार्थी कहता है समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, तो समोसे का देखेगा तब ना बताएगा। तो दिखावट के आधार पर यहाँ पे लिखा रहता तो यहाँ आपका उत्तर 0 रहता, लेकिन दिखावट नहीं बोल रहा है, इसका स्तर 1 होगा। आप कहेंगे सर आप तो 0 भी बता रहे हैं 1 भी बता रहे हैं, तो फाइनल आंसर की क्या होगा? तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर आज तक विवाद में है। सीटेट 0 मानता है और आपके वैज्ञानिक साहब इसको 1 बोलते हैं। अब क्या कीजिएगा आप? वैज्ञानिक पर चलिएगा या सीटेट को मानिएगा? इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका उत्तर वैज्ञानिक वाला सही मानिएगा या सीटेट वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या करता है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा, और आप अगर यदि एक सेकेंड मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप कहिएगा सर आपका उत्तर क्या है, तो मैं डेफिनेट रूप से वैज्ञानिक पर जाऊंगा, क्योंकि ये जो वेन हीले का जो नियम है वह वेन हीले साहब दिए हुए हैं। तो हम तो स्तर 1 पर जाएंगे, हम सीटेट के स्तर को नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका आंसर जो होता है ना, वो अपने मन से थ्योथोलॉजी मान लेता है कि हाँ हम यही है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, वैज्ञानिक जो कहता है वो बात सही है, क्योंकि उसका नियम है, वो बेटर जानता होगा। सीटेट वाले क्या जानते होंगे? हाँ, वैज्ञानिक का जो नियम है वो वैज्ञानिक अच्छे से जानेंगे ना। मान लीजिए आप ही का नियम है, वो आप अच्छा से जानिएगा कि हम जानेंगे, आप जानिएगा, होता है कि नहीं। चलिए प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में किसे संरचनात्मक रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जाता है। मेरे दोस्तों, संरचनात्मक रचनावादी कक्षा जो होता है वह गणितीय परिभाषा पर कंठस्थ नहीं करवाएगा। कभी भी ये बात गलत होता है, और उच्च मान देना ये भी गलत है। तो पूरा का पूरा मैं ऑप्शन को चीर फाड़ कर रहा हूँ, देखते चलिए। और आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन को चीर फाड़ कीजिएगा तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आपको कोई नहीं रोकेगा। 100+ नंबर आप लोग आसानी से लेकर के आइएगा। अध्यापक केवल सही उत्तर को केंद्रित, तो मेरे दोस्तों केवल सही और सही गलत तो मैंने आपको गलत बताया ही है।
विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों का ज्ञान महत्वपूर्ण स्रोत है। मेरे दोस्तों, अगर कोई भी बच्चा त्रुटि कर रहा है, ज्ञान का वही महत्वपूर्ण स्रोत है, वहीं से आप सिखा पाइएगा कि कहाँ बच्चा त्रुटि कर रहा है। विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना, ये देखिए चीर-फाड़ हो गया इसका भी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप वहाँ पे एग्जाम में प्रश्नों को पकड़ेंगे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा और जीवन में कभी सीटेट फेल ना करेंगे। गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। भाई गणित में प्रतिरूप और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। मेरे दोस्तों, संबंध की पढ़ाई गणित में 1 to 5 में नहीं है। ब्लड रिलेशन की पढ़ाई नहीं है, ब्लड रिलेशन आगे पढ़ना है रीजनिंग में, ठीक है। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, ये सीमित वाली बात गलत हुआ। गणित में आमूर्तीकरण, मानस दर्शन, दृश्यीकरण सम्मिलित होता है। देखिए गणित में क्या होता है, आमूर्तीकरण, मानस दर्शन सम्मिलित होता है। ओ सर सॉरी क्वेश्चन नेगेटिव था, तो नेगेटिव अगर कह रहा है तो ए भी नेगेटिव है, ए भी है, तो सबसे बेटर जो नेगेटिव है वह सीमित वाला नेगेटिव होता है। और जिन लोगों ने बी किया उन सभी का सही जा रहा है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव सीमित। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जब भी नेगेटिव आए, देखिए यहाँ भी नेगेटिव है, उसको नेगेटिव पहले ध्यान में बैठा करके उत्तर कीजिएगा, क्योंकि हम भी गलती कर दिए तो आप भी वहाँ पे थोड़ा मोड़ा गलती करके आइएगा। निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों में त्रिबिंब बोलते हैं, 3 डायमेंशनल 3D समझ को विकसित करने में संभावित उपयुक्त नहीं है? कौन सा नहीं है? तो भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी। भाई आप दूरी में भाई 3D कहाँ से आएगा? दूरी में कभी 3D आता है क्या? नहीं आता है मेरे दोस्तों, ये बात आपको याद रखना, ये आपका सही चला जाएगा उत्तर ए पर। नेगेटिव बात, नेगेटिव क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्वेश्चन अपने आप आएगा। आया, चलिए। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों की खोज करें। ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चा जब खोज करेगा कुछ अच्छा करेगा। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाना चाहिए। भाई पहले पढ़ाई अनुमान होना चाहिए, लेकिन करा क्या, सूत्र को अनुमान से पहले पढ़ाइए। ये बात तो भाई जहर का पुड़िया हो गया। पहले लोग तो अनुमान वाला पढ़ाई करता है, और नेगेटिव क्वेश्चन तो उत्तर हमको तो मिल गया, तो यही मार के आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। प्रश्न कहता है मेरे दोस्तों कि निम्नलिखित में मुख्य सिरे वाला प्रश्न खोजना है, और मुख्य सिरे वाला जो भी प्रश्न होता है उसका उत्तर जो होता है वह अनेक होता है, बहुत सारा होता है उत्तर। तो मैं डायरेक्ट आंसर पर चलूँगा कि बहुत सारे इसमें भाषण हैं। डायरेक्ट आते हैं उत्तर पर। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है? तो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 48 को मानते हैं तो 16 × 48, 8 × 6 = 48, ठीक है, 24 × 2 = 48, कुछ भी हो सकता है। माने उत्तर जो हो अनेक आए उसको हम क्या कहते हैं, मुक्त सिरे वाला प्रश्न। बात क्लियर हुआ मेरे दोस्तों? हाँ, तो एक बार अपने दोस्तों के पास देख लीजिए, पहले वीडियो को देख लीजिए, और अपने दोस्त जो भी है उनके पास शेयर करना है, बोलना इस क्लास को ज्वाइन करें। हाँ मेरे दोस्तों, एक और चीज़ मैं बोलता हूँ कि कोई भी यूट्यूबर से आप लोग नोट्स ना खरीदे, नोट्स से प्रश्न नहीं आता है, ये बात आप याद करके रखें। कोई भी यूट्यूबर हो उससे नोट्स नहीं खरीदना है, ये बात माइंड में बैठा के रखें। यदि आपको निकालना है क्लास रेगुलर कर लीजिए मेरे यहाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, और 1 रुपया भी नहीं लगेगा और आप लोग सीटेट निकालेंगे। तो कहीं भी आपको नोट्स नहीं खरीदना है, चाहे वो कोई भी बड़ा चैनल हो। भाई वहाँ भी भीड़ लगा रहता है, लेकिन आप लोग ज़रा हमको बताइए, जहाँ भीड़ लगा रहता है, मेरी बात ध्यान से समझेंगे, जहाँ भीड़ लगा रहता है क्या पूरा भीड़ पास कर जाता है?
ऐसा होता है भाई? नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास में 19 में 17 स्टूडेंट पास किए। 19 में 17 स्टूडेंट सफल हुए हैं मेरे यहाँ से ऑफलाइन में। ऑनलाइन भी चालू था, पिछले साल भी चालू था, 2020 से मैं करा रहा हूँ। ऑनलाइन भी मैं पढ़ाया, उसमें भी काफ़ी लोग पास किए। जिन लोगों को मिल गया उनका कल्याण हो गया है ऑनलाइन से केवल। तो आप लोग घबराए नहीं, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी के लुभावने वादे में नहीं पड़ना है कि मैं ये 30 मार खानूँ। कोई नहीं है भाई, आप खुद कर सकते हैं, ये बात याद रखें। चलिए, गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुणन का गठन योग की अवधारणा पर आधारित है। तो ये तो बात सही है, गुणा तो जोड़ से चलता ही है। भाग का गठन व्याकरण पर आधारित है। आप लोग बताइए, क्या भाग में कभी घटाव पढ़े हैं? क्या भाग में कभी आप घटाव पढ़े हैं? नहीं, तो ये बात गलत लिखा। पूर्णांक का गठन प्रकृत संख्याओं की अवधारणाओं पर है, तो ये तो सही है। भिन्न का गठन दशमलव की अवधारणा पर है, ये तो भी बात सही है। तो गलत हो कौन गया मेरे दोस्तों? बी 100% सही होगा। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, आप लोग को जो भी बुक लेना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अरिहंत प्रकाशन का प्रीवियस ईयर बुक लेना है, और एक आर गुप्ता साहब का प्रीवियस ईयर ऑनलाइन पेपर आता है। पूरा ऑनलाइन जितना एग्जाम हुआ है सारे पेपर इसमें आते हैं, तो उसको ले करके मारना है, तभी आपका सीटेट निकलेगा। मैं सारा तरीका बताऊंगा निकालने का। प्राथमिक स्तर पर भिन्न को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। अब देखिए दोस्तों, अगर ये वांछनीय वर्ड अगर क्वेश्चन में रहे तो पॉजिटिव बात बोलता है, और यही वांछनीय वर्ड यदि ऑप्शन में आ जाएगी यहाँ कहीं भी, तो वो गलत हो जाता है। समझे ना? थोड़ा सा इसको ध्यान देना होगा। भिन्न के प्रतिदिन अवधारणा को कक्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भाई नहीं करेंगे क्या? तो ये बात तो गलत हो गया। प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई को पढ़ाइएगा, ये भी बात जहर का पुड़िया बोला। भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में संदर्भित किया जाना चाहिए। हाँ, अलग अलग स्थिति में रख कर देखना है। महत्व दिया जाना चाहिए, और अंश हर से पृथक करने की बात करता है, ये जहर का पुड़िया है। तो जो भी है पूरा आपको प्रिपरेशन करके बताया जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, इससे पहले आप सभी कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके, और 3 घंटी मिलेगा। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे ना, तो आपको 3 घंटी दिखाई देगा, लेकिन सबसे ऊपर वाला घंटी बजाना है, तभी आप लोग 100+ रहिएगा, ऊपर वाला। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की आकलन के विषय में निम्नलिखित में क्या वांछनीय नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं है। अवधारणाओं को समझ के आकलन के महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है भाई। एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण और वो भी ही लगा हुआ है, परीक्षा लगा हुआ है, वो गलत होता है। तो ये आपको नेगेटिव खोजना था, मिल गया नेगेटिव, क्या दिक्कत है भाई? तो भाई आप लोग को मैंने बोला कि आप लोग मेरे से अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। नंबर भी है, एक केवल व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, और इस पर कॉल नहीं लगेगा, इस पर जुड़े रहिएगा। आपको मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। जो भी तैयारियां कर रहे हैं सीटेट का, आपका एक बार में निकलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कमी ना करें, अपने दोस्तों को बताने में भी कमी ना करें दोस्तों। जय हिंद।